आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, STMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। सखुआडाली पंचायत से मुखिया प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार सिंह की चाहत है कि वे जब मुखिया के रूप में पंचायत का नेतृत्व करेंगे तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की समस्या का निपटान करेंगे। वे कहते हैं कि पंचायत में समस्याएं तो बहुत सारी हैं, पर देखना यह है कि मूलभूत और बुनियादी क्या है। वे कहते हैं कि अब तक जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। गरीबों को इंदिरा आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि का लाभ वे दिलवाएंगे। जैसे हम लोग की शिक्षा में कमी, या जैसे हेल्थ में, जो हम लोग का पंचायत में अभी तक पहले चलता था 20 साल आगे। क्या उप स्वास्थ्य केंद्र है? स्वास्थ्य नहीं है, अभी था, अभी नहीं खुल रहा है, उसको भी देखना है। और रास्ते, सड़क, जो ऐसे ऐसे एरिया है जो अभी तक कुछ काम नहीं हुआ 20 साल में भी। इसलिए मतलब इसलिए हम लोग इस बार नॉमिनेशन कर रहे हैं। जैसे हम लोग 8 नंबर में सकराता में भी नहीं हुआ है, और बैक साइड मेन रोड छोड़ करके बैक साइड में कुछ काम नहीं हुआ सखुआडाली में। ये सब आप विकास करने का काम करेंगे। 5 साल के लिए हमको एक बार मुखिया प्रत्याशी का दर्जा दे, हम जितना हो उतना सहायता करेंगे। सीमांचल न्यूज हेडलाइन। सखुआडाली पंचायत से वार्ड नंबर 8 के प्रतिनिधि रहे बिंदे सिंह कहते हैं कि उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए जनता उन्हें एक बार फिर से वोट दें। पंचायत सखुआडाली के वार्ड नंबर 8 से प्रतिनिधि रहे बिंदे सिंह कहते हैं कि उनके वार्ड में 16 लाइट का काम लगभग पूरा हो गया है। थोड़ी और जो शेष बची है उसे पूरा करने की उनकी मंशा है। सड़कें भी बनानी है, लिहाजा जनता हमें वोट दें। इस बार अगर फिर पब्लिक हमको मौका दे और आने का अगर कोई ये हो तो हम फिर इस बार देखेंगे जो अधूरा काम है वो सबको पूरा करने का कोशिश करेंगे। कौन कौन से काम उसमें करना चाहेंगे? सात निश्चय है, 14वीं विदाई में है, मनरेगा में है। जनता से यही अपील करेंगे कि इस बार फिर मौका दीजिएगा, जो अधूरा वाला काम है कोशिश करेंगे इसको पूरा करने का कुछ मौका दीजिए। शुभ नाम आपका? वीरेंद्र सिंह। सीमांचल न्यूज हेडलाइन। पिछला पंचायत से मुखिया प्रत्याशी मुजफ्फर हुसैन का एक ही पैगाम है कि उनके पंचायत के लोग उन्हें अपना राहबर बनाएं, वे उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे। हुसैन कहते हैं कि मंजू मुखिया कमीशन खोर हैं। आवास निर्माण के लिए आई 1,20,000 की राशि में से भी वे 20-25 हजार रुपया डकार जाता है। अब ऐसे में भला वो गरीब कहां से और कैसे अपना घर बना पाएंगे? पहले तो पूरे पंचायत में हम ये चीज देखेंगे। अभी बहुत सारी बात ऐसा है कि बहुत औरत, मेरे मालवान यहाँ से ब्लॉक जाते हैं दौड़ दौड़ करके, वृद्धा पेंशन जो सब 60 साल से ज्यादा हो गया है, औरत सब यहाँ से पैदल चल के ब्लॉक जाती है, ब्लॉक से आती है, देख के कदर आता है। पहला मतलब वृद्धा पेंशन पे हो या कॉलोनी पे हो या फिर जो भी मतलब रोड को जो मतलब सही सलामत जहाँ हो ध्यान नहीं दे रहा है। मुखिया मतलब बना के चला गया, 3 दिन बाद फिर उसको टूट के खराब हो गया, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत सारा ऐसा मामला है पंचायत में कि अब लैट्रिन के लिए कुछ पैसा दे दिया, लैट्रिन को आधा बन करके आधा टेढ़ा हो गया, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत सारी मामला ऐसा है पंचायत में, देख रहे हैं घूम घूम करके। उस पर हमको 100% ध्यान देना है, और उस पर हम अभी भी ध्यान दे रहे हैं। हम अभी भी उस पर ध्यान दे करके चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और अच्छा, बहुत सब शादी ब्याह वाला मामला हो, पैसा मान लिया भर दिया, लड़की का शादी के पैसा के लिए भर दिया। अब उसमें क्या होगी, कुछ लोग ऐसे हैं कि उसमें मतलब बिचौलिया की हिसाब किताब करते हैं, और उस पब्लिक तक, उस औरत तक जो शादी ब्याह वाला है उस तक नहीं पहुंचता है। तो लाभार्थी के कुछ बात आया दिल में, और बात सुने भी, हम सुन करके कुछ तकलीफ हुआ। इसके लिए हम पूरा एकदम मतलब आने के बाद ही हम इसके लिए पूरा जोर शोर से जो भी होगा हमसे, हम पूरा प्रयास करके हम इस काम को अंजाम सही और ईमानदारी के साथ हम करेंगे। सर, जनता से क्या आप अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करेंगे, जनता तो मतलब ही एक ऐसा ये है कि वो चाहे तो बैठा दे, चाहे तो गिरा दे। उनका मोहब्बत जहां पैगाम ले जाए, उनके हर बात पे सलाखों पे सलाम। और क्या, तो जनता इस बार जो है ना आपको भारी मतों से जीत कर आएंगे। हाँ, ये बात तो है। हम उम्मीद क्या कर रहे हैं कि हम कभी अपने लाइफ में ऐसा उम्मीद नहीं किए कि हम इस लायक बनेंगे, मगर जनता ने हमें इतना मोहब्बत दिया है कि हम दिल से जितना भी खुशी जाहिर करें कम है। क्योंकि एक हम छोटा सा साधारण आदमी, अगर हमें
दूसरा पंचायत से दूसरा पंचायत में अगर इतना मोहब्बत दे रहा है तो उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें तो सीमांचल न्यूज हेडलाइन। पहली बार मुखिया प्रत्याशी बने साजमन चकला पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि चकला के पूर्व मुखिया का ही दायित्व था कि वह यहाँ तक अपने पंचायत को ले जाएं, लेकिन जब वे ऐसा नहीं कर सके तो मुझे इस लक्ष्य को पूरा करना होगा। इसी वजह से वे चुनाव लड़ने का अपना पक्का इरादा बनाए हैं। होना चाहिए, स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, और सबसे पहला मुद्दा मेरा ये है कि हमारा जो चकला पंचायत है ना, वो एक आदर्श ग्राम पंचायत बने। जो हमारे पिछले जो मुखिया नहीं कर पाए हैं जी, एक अच्छा पंचायत बनाना चाहते हैं, एक आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं जी। मुद्दा यही लेके चल रहे हैं कि अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा बेहतर स्वास्थ्य हो। जो गरीब हमारे यहाँ के पेशेंट हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो नहीं इलाज कर पा रहे हैं, एक अच्छा हॉस्पिटल हो। एक अच्छा जो यहाँ पे गर्भवती महिला जो सदर जा रही हैं, वो जो नहीं जा पा रही हैं, वहाँ एक अच्छा सा हॉस्पिटल जो अभी यहाँ पे है, जो अभी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, वो अच्छा ट्रीटमेंट हो, हमारे गरीब आदमी का बढ़िया से बढ़िया इलाज हो। एक क्या उप स्वास्थ्य केंद्र आपके यहाँ प्रेजेंट में है? स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन अभी गवर्नमेंट वहाँ पे अभी अच्छा डॉक्टर दिए हैं, अभी शुरू नहीं हुआ है। हम चाहेंगे, हम जो लोग इस बार हमको जिताने के बाद सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि ये है PSC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ से जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे और गरीबों का बहुत भला। जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि इस बार हम पहली बार इलेक्शन में आए हैं और हम लोगों का 20 साल तक सेवा किए हैं। सेवा की मतलब कि मेरा हॉस्पिटल है, हम लोगों के लिए सेवा किए हैं। इस बार हमको सेवा करने का मौका दें। हम इंशाअल्लाह जो 5 साल आगामी हम मुखिया रहेंगे, हम जनता का फुल सेवा करेंगे। ये आप कहना चाह रहे हैं जी। शुभ नाम आपका? शाहजमाल। सीमांचल न्यूज हेडलाइन। पिछले मर्तबा मात्र 90 वोट से चुनाव हारने वाले अफरोज आलम इस बार पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। पिछला पंचायत में उनकी मां अफरोजा खातून होंगी मुखिया उम्मीदवार और वे होंगे उनके सिपाह सालार। कहते हैं अफरोज की पंचायत में हर कोई जिन्हें उनकी मदद की जरूरत होती है वो तैयार रहते हैं, लिहाजा लोग उन्हें ही वोट देंगे और इस तरह वे चुनाव जीतेंगे। अगर जनता जिताती है तो आपको प्राथमिकता क्या क्या चीज पर होगी? देखिए, यहाँ पर अभी मेरे पंचायत में सबसे पहला ये स्वास्थ्य केंद्र जो अब ठप पड़ा हुआ है, मैं तो उसके लिए सबसे पहला वो काम करूंगा। अपना शिक्षा में जो अभी कमी है मेरे पंचायत में, शिक्षा लेवल पे हम काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हर एक गरीब को जो इंदिरा आवास नहीं मिला है, यहाँ तक कि मेरे हिंदू बेल्ट में हमारे पंचायत में जितना भी एच बिरादरी में है, मैंने कल गया था वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 17 और 16 में, तो मैं देख रहा हूँ जो उस घर में आदमी को मवेशी रखने लायक नहीं है, वो आदमी सोता है। मेरे पंचायत का प्रतिनिधि अगर 5 साल जो प्रेजेंट मुखिया रहा, अगर चाहता तो 5 साल जो मेरा मुखिया रहा, लेकिन वो भी जो भी किया, लेकिन मैं जो वहाँ देखा तो न रोड बना है, न नली बना है, न गली है, न कुछ भी मैंने नहीं देखा। तो वहाँ के लोग ने मुझे आश्वासन दिया है जो इस बार आप तैयार रहिए, आपका स्वागत के लिए हम लोग हैं। देखिए, ये करप्शन जो है हमारे प्रतिनिधि की कमी पे करप्शन होता है। अगर प्रतिनिधि अगर चाहे तो पंचायत में करप्शन बंद हो सकता है, लेकिन आज मामूली सी एक तो मोटेशन करने के लिए हमारे पंचायत से एक आदमी किशनगंज जाता है, उसको 2000 रुपया खर्च है। अगर वही चीज अगर हमारे प्रतिनिधि लोग अगर यहाँ पर शिविर लगा करके करवा दे आम जनता का काम, तो वो 2000 रुपया एक आदमी का बच जाएगा। लेकिन एक गरीब आदमी 2000 रुपया कमा करके अपने भरण पोषण करने के बाद वो 2000 एक महीना में भी नहीं बचा सकता है, लेकिन कई सालों तक वो पैसा कमा करके केवल आपको मोटेशन कर रहा है। तो ये करप्शन कौन करवा रहा है? यहाँ का हम लोगों का प्रतिनिधि। तो यहाँ अगर बढ़िया से अगर देखा जाए तो ये करप्शन बंद उसी टाइम होगा जब हम लोग अपना आप ठीक नहीं हो जाएंगे। इनके अपने आप में जो है ठीक होने की जरूरत है, ठीक होने की जरूरत है। तब आम आवाम को जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बस जनता से यही अपील करना चाहते हैं जो एक बार हमको चांस दिया जाए। मैं अगला बार 90 वोट से अपना पद को खो दिया हूँ। अगर
अल्लाह ने चाहा तो लोग जिस तरह से सपोर्ट में हैं तो आने वाले दिन में अपना पद ग्रहण करेंगे। यहाँ पर हम पद ग्रहण करेंगे, लेकिन मैं यहाँ का अवाम से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो मुखिया अगर बना भी देता है तो हम मुखिया नहीं, यहाँ के आम जनता मुखिया हो जाएंगे और अपना हक के लिए वो लड़ सकते हैं। ये सुचारू रूप से जो भी काम करने की जरूरत पड़ेगा वो हम सदैव तैयार हैं और आज भी कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। रात 12 बजे से हो या सवेरे 6 बजे तक हो, यहाँ तक के ब्लॉक से लेकर के कोर्ट कचहरी थाना पुलिस, जहाँ तक भी जो करना पड़ता है, हम आम पब्लिक के लिए हम अपने सारे काम को छोड़ करके पूरे दिन उनके साथ हम अपने उनके सेवा में रहते हैं। उनके सेवा में रहते हैं। शुभ नाम आपका सर? अफरोज आलम। सीमांचल न्यूज हेडलाइन। पिछला पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हसीबुर रहमान लोगों से इसलिए वोट मांगते हैं क्योंकि उन्हें उनके लिए अब तक ऐसा सेवा भाव से काम करते आए हैं। वे कहते हैं कि वे इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उस चुनाव में भी उनकी जीत पक्की थी, पर कभी साला तो कभी भाई के कारण वे जीत तक नहीं पहुंच पाए। राजनीति एक जो है, सियासत जो है, सबसे पहले राजनीति की बुनियाद एक वार्ड मेंबर से होती है और एक वार्ड मेंबर को, एक वार्ड में अगर 900 वोट होता है, एक आदमी का परिवार 2 या 3 या 4 या 5 होता है, उस वार्ड सदस्य को कम से कम 900 वोट है अगर मेरे वार्ड में, तो 9 के 9-5-4500 आदमी का काम करना पड़ता है। उसके बच्चे का प्रॉब्लम हो, उसके राशन कार्ड का प्रॉब्लम हो और उसका क्षति का प्रॉब्लम न, जितना सामाजिक संसाधन है, नली गली लाइट, सब वार्ड सदस्य को करना पड़ता है और ये बुनियादी वर्क है और बुनियादी काम है। और मैंने 10 साल वार्ड में रहकर मैंने अपने खाना को छोड़कर अपने वार्ड में बहुत बेसिक काम किया है और बेसिक के हिसाब से जब मैंने 2011 में पंचायत चुनाव पहला वार्ड सदस्य जीते तो मेरे विरोध मेरा अनकरीब मेरा अपना साला ही था, मेरा अपना चचेरा भाई था। लोगों ने बोला कि डॉक्टर हसीब नहीं पाएंगे, मुझे विश्वास था। बंगाल का 4-5 पंचायत का चुनाव का मुझे तजुर्बा था क्योंकि मेरा रिलेटिव था। मैंने भी अपने इलेक्शन लड़ने से पहले मैं बंगाल का चुनाव लड़े थे 5, मैंने अपने रिलेटिव को लड़वाए थे, वहाँ मैं रात दिन मेहनत किए थे, वहाँ का एक्सपीरियंस। और मैं 2001 में मेरी पहली लड़ाई, मेरा जो भाई था नूरुल हक, मैंने उसको भी 2001 में इलेक्शन जितवाया वार्ड मेंबर में। और 2006 में मेरा चचेरा भाई जुरुल अमीन, जो अभी मेरा प्रतिस्पर्धा विरोधी है, और उसको भी मैंने 2000 अपने बलबूते पर 2006 में पंचायत समिति जीता। उन तजुर्बे के बाद कुछ लोगों ने मेरे समाज में कहा कि तुमने प्रैक्टिस करते हो गांव में, प्रैक्टिस के तुम तो समाज सेवा करते हो, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने कला दिया है लोगों को। जब यहाँ के लोगों को, हमारे ग्राम के लोगों को कभी भी दुख हुआ, वो रात के अंधेरी में हो या हॉस्पिटल जाने के लिए हो या यहाँ तक पटना जाने के लिए हो, यहाँ तक सुपौल जाने के लिए हो, यहाँ तक चेन्नई मद्रास जाने के लिए हो, मैंने दिन रात यहाँ के लोगों को सेवा किया। और यहाँ तक नहीं, मैं इस तरह सेवा किया कि अपने पैसा देकर भी सेवा किया, ऐसी बात नहीं भूखे प्यासे। तो यहाँ के लोगों के अंदर आज भी 80% प्रेम मोहब्बत है। उसके वजह से हम अगला बार मुखिया के इसमें आए, प्रतिस्पर्धा में आए, अगला साल इलेक्शन चुनाव लड़े और उसमें अगला बार 15 हमारे जो है मुखिया प्रतिनिधित्व था और हमारे बड़ा बड़ा दबंग नेता थे, प्रमुख साहब थे, उसके अहलिया थी वाजिदा, और हमारे सरपंच साहब थे जो बहुत इस इलाके में 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम का नाम चिन्ह था। हमारे एक मंजूर भाई था और उन लोगों दबंगों के सामने मैंने पहला चुनाव लड़े मुखिया का और उसमें हम रेस में रहे और कुछ वोट से तीसरा पोजीशन किए, मैं कुछ वोट से मार खा गए। और उस वक्त भी मेरा गांव में 3 कैंडिडेट था। सर ये बताइए, मेरा प्राथमिकता यह है कि सबसे पहले जन हर लोगों का समस्या राशन कार्डों का समस्या है। ये राशन कार्ड की इतनी बड़ी समस्या है कि किसी यूनिट में अगर उनके परिवार में 10 सदस्य हैं तो उसके राशन कार्ड में 2 आदमी है, 3 आदमी है, 9 आदमी छूटे हुए हैं। उनके सरकार का योजना के मुताबिक पूरे परिवार को लाभ नहीं मिलता है। समस्या है आज हमारे पिछला पंचायत में एक सरकारी जो सदर जो हॉस्पिटल होनी चाहिए, आज हमको यहाँ से ड्राइवरी इशू करने के लिए और एक ड्राइवरी इशू करने ऑपरेशन में 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 टका खर्चा करना पड़ता है। आज तक मेनी हॉस्पिटल हमारे पंचायत में नहीं बने हैं। आज उसके लिए आज 30 किलोमीटर जाने के बाद उसको 50,000 रुपया खर्चाने का पड़ता है। स्वस्थ में यानी कि आपका प्राथमिकता और किसान शिक्षा पर होगा और किसानों पर भी होगा। किसानों पर हाँ, किसान, क्योंकि हमारे भारत का जो है रीढ़ की हड्डी है किसान।
किसान की सही टाइम में फसल उपजाना, सही टाइम में खाद देना, यहाँ की मिट्टी को चेक करवाना एग्रीकल्चर से, सही टाइम में इंजीनियर को बुलवाना, सही स्प्रे करवाना। जब किसान ही नहीं होगा हमारे देश में कैसी तरक्की होगा। और हम लोग देहात में बसने वाले लोग हैं, हम लोग तो 80% लोग वो किसान पर आश्रित हैं। सर अभी इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? करप्शन तो उस वक्त कमा जाएगा, खाली नेता से नहीं होगा। इस करप्शन से जब तक जनता जागरूक नहीं होगा, अगर हम कहेंगे जनता अगर अंदर से घोष दे तो हम क्या करेंगे, इसमें जनता पर निर्भर है। जनता जागरूक होता तो बिहार का क्या पूरे भारत का करप्शन खत्म हो जाए। समाज से हर वक्त कहता हूँ, जब मैं गली नली में बोलता हूँ, अगर साथ सूरज डूब जाने जाते गली के बच्चे घूमते हैं तो कहता हूँ सूरज डूब गया है, तुम्हें अभी गली नली का खेलने की टाइम नहीं है, तुम्हें किताबों में पढ़ना चाहिए, किताब देखिए। मैं तो उनके गार्जियनों को भी बोलता हूँ कि भाई अपने बेटे का फ्यूचर भविष्य तुम हो। मैं जनता से यही निवेदन करूँ पिछला पंचायत में कि अगला बार मैं कुछ वोट से हार गए हैं, एक बार हमको मौका दिया जाए। अगर मैं इस पंचायत जनता के 5 नेता को चुनने के लिए 5 साल है, अगर मैं उस पर खरा नहीं उतर पाऊंगा तो फिर हमें जनता के बाद तो दोबारा जाऊंगा। अगर मैं खरा उतरूंगा तो अगला 5 साल वो वोट देगा, अपना मत देगा, नहीं उतर पाऊंगा तो नहीं देगा। सीमांचल न्यूज हेडलाइन। कौसरी बेगम के पुत्र अफसर आलम उर्फ बाबुल कहते हैं कि इस बार उनकी मां मुखिया प्रत्याशी बनेंगी। उनकी जीत के बाद वे सबसे पहले अपने यहाँ स्वास्थ्य, फिर शिक्षा और सड़क निर्माण का काम करेंगे। वे कहते हैं कि काम करने को बहुत हैं, पर अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि आगे आगे होता है क्या। तो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, जैसे हमारे पिछला पंचायत में स्वास्थ्य की बहुत कमी है, आज तक एक हॉस्पिटल नहीं बना, जिसमें बहुत सी दिक्कतें परेशानियां होती हैं। तो हम चाहते हैं कि मुखिया में अगर लोग हमको जिताएं तो जीतने के बाद सबसे पहले स्वास्थ्य का काम हो, जो सड़कें नहीं बने हो, आधार कार्ड के लिए आदमी परेशान है उसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे, वोटर कार्ड में कोई दिक्कत है उसके लिए व्यवस्था करेंगे, राशन कार्ड में किसी का नाम छूट गया है या राशन नहीं मिलता है तो कोई तो कारण है, नहीं मिलता है तो उसका भी तो उपाय है। तो हम कोशिश करेंगे 100% के लोगों को सही तरह से उसका राशन कार्ड का राशन मिले और उसका जिसका छूट गया है उसको भी बना के दिया जाए। और दूसरी बात है, बहुत सी कमियां हैं हमारे पंचायत में, जैसे कि बाढ़ के समय में बहुत सी दिक्कतें आती हैं ना, कई जगह पुल पुलिया नहीं बना है, रोड नहीं बने हैं, उसको भी बनाना है। और जो है हमारे यहाँ बहुत बेरोजगार हैं, तो हम चाहेंगे कि जीतने के बाद उन लोगों को भी कुछ रोजगार दिया जाए। हम अपने लिए तो जो है हम चाहते हैं कि हमारे साथ लड़के लोग भी, नौजवान लोग भी आगे बढ़े और हमसे ज़्यादा वो लोग तरक्की करें। और हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत के लोग हमेशा खुशी से रहें और खुश रहें और कोई जो है दिक्कतों का सामना नहीं हो। और हम चाहते हैं कि हमारे बचपन से ही ये ख्वाहिश है कि लोगों के बीच में रहें, चाहे वो इंसाफ के मामले में हो या फिर कोई केस मुकदमा के मामले हो, केस मुकदमा के मामले, उसको चाहेंगे कि सरपंच, मुखिया, समिति जिला को लेके और लोगों के ग्राम के सभी लोगों को लेके सुलझाने का कोशिश करते हैं। जब नहीं सुलझता है तो भी कोशिश करते हैं कि नहीं इसको सुलझा दें। और जो है बहुत सी कमियां हैं जो हमारा मन में है, हम अभी बोल नहीं सकते इसलिए कि अभी तो हम जीते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जीतने के बाद वो काम करके दिखाएं कि लोग हमको जो है बरसों बरस तक याद रखें कि नहीं जो है डॉक्टर बाबुल जो है मुखिया बना तो ये काम करके दिया। सर मुखिया जी ये बताइए कि आपको अगर जनता जिताती है तो पहले तो हम स्वास्थ्य में देंगे, दूसरी बेरोजगारी जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है इसके लिए भी ध्यान देना जरूरी है। शिक्षा के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं है। जहाँ शिक्षा की कमी है, लोग जो है पढ़ने जाते हैं, ठीक है बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं उसका भी ध्यान देना जरूरी है। इससे एक तो हॉस्पिटल का इतना कमी है कि हॉस्पिटल आज तक नहीं बना हमारे पंचायत में। कहते हैं कि सब लोग इस बार हमको पंचायत में जिस हिसाब से जिला में दिए थे वोट, उस हिसाब से मैं वही वोट जो है हमको मुखिया में कन्वर्ट करे। और अगर हमसे कोई अच्छा कैंडिडेट है तो उसको दें, ये नहीं कि हम ही को वोट देना है। लेकिन अगर हम उस पद के लायक हैं तो हमको दीजिए, नहीं है हम तो शुरू से बोलते हैं कि अगर कोई पंचायत को अच्छा चलाने वाला है तो उसको दीजिए, ताकि परिवर्तन आए और काम के बारे में आदमी को भी समझ में आए कि नहीं ये फलाना मुखिया रहे तो इतना काम किया, फलाना मुखिया रहे तो इतना काम किया। तो उसको देख करके कुछ सीखता है आदमी कि नहीं पद में आने के बाद जो है कोई अच्छा काम करे तो लोगों के बीच में क्या है, 5 ही साल है ना, 5 साल देखिएगा नहीं होगा, वही पब्लिक
आपको आसमान में बैठा देता है, वही पब्लिक आपको जमीन में बैठा देता है। सीमांचल न्यूज हेडलाइन। नगर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी बने शमीम अख्तर बताते हैं कि समाज का सही और समुचित विकास हो, इसके लिए सही लोगों का आना जरूरी है। इसी बात को सोचकर उन्होंने मुखिया चुनाव लड़ने का मन बनाया। उन्होंने कहा कि समाज में बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है, बुनियादी सुविधाओं से गरीब गुरबे वंचित रह गए हैं। उनकी ख्वाहिश है कि जनता अगर उन्हें मौका देती है तो वे वंचितों के लिए काम करेंगे। समाज का विकास हो, समाज में सही प्रतिनिधित्व हो। समाज में बहुत ऐसे मामला है कि कुछ लोग मतलब कि सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग मैंने अच्छा समाज बने उसके लिए आना चाह रहे हैं। सर समाज में तो आपको जो है ना, जो पूर्व से मुखिया हैं, तो वो मतलब वो भी तो एक प्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि के जो सेवा मिलनी चाहिए वो भी मिल रहा है। तो फिर भी जो है ना, आपको जनता वोट क्यों करेगी? मनुष्य है, सबका हर तरह का मनुष्य है, सबका काम का तरीका अलग है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि माने एक समाज में शिक्षित आदमी आए और समाज को सही दिशा दे, समाज में सही दिशा दे। कुछ ऐसा नहीं हो कि हम कमाने के मकसद से आ रहे हैं कि हमको योजना से कमाई हो। समाज में बहुत तरह का कुरीति है, जैसे मैंने अनाप शनाप शादी ब्याह में खर्चा है। शादी ब्याह में मतलब कि लोग मदद नहीं करना चाहते हैं। पहले शादी ब्याह में गांव समाज का लोग मैंने पानी बांटता था, लोगों का सत्कार करता था। आज मैंने भाड़ा पर लगे कर रहा है। तो हम समाज में चाहते हैं कि हमारा ही बीच में 10 लड़का को खड़ा करके उस काम को करें। तो क्या क्या मुद्दे हैं सर आपके पास, क्या क्या एजेंडे हैं आपके पास? समाज का विकास हो, पंचायत का विकास हो, सही प्रतिनिधित्व हो, इसीलिए आना चाह रहे हैं। अगर जनता चुनती है तो आपको सबसे अव्वल प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले कि समाज में जो कुरीतियां हैं वो खत्म हो। समाज में जो पिछले पायदान पर है, जो गरीब है, जो वंचित है, उसको हक दिलाने का काम करेंगे कि भाई उसको चिन्हित करके हमको दिया जाए। अब बहुत आदमी का यहाँ राशन नहीं है, वो राशन मैंने नहीं उठा पा रहा है। बहुत आदमी का APL कार्ड नहीं है, किरासन तेल नहीं ले पा रहा है। उसको चिन्हित करके हम मैंने उसको लाभ दिलाने का कोशिश करेंगे। प्रशासन से लड़ा जाएगा। अब बहुत बेवा है जिसको कोई सहायता नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है, उन लोगों को चिन्हित करके हम समाज ही से उगाही करके उसका कॉपरेशन करेंगे। ये आपका मकसद है। तो आपका प्राथमिकता यही सब है जी। और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप सही आदमी का चुनाव करें, शिक्षित आदमी का चुनाव करें, यही अपील करना चाहेंगे। शुभ नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम अख्तर। सीमांचल न्यूज हेडलाइन। पंचायत चुनाव में अगर मुखिया प्रत्याशी जक्की अनवर जीत दर्ज करते हैं तो उनका पहला काम पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना होगा। वे कहते हैं कि ये उनका तीसरा मौका है चुनाव लड़ने का, पर मौका अब तक एक भी बार नहीं मिला। पर जब मौका मिला तो बता देंगे कि पंचायत राज कैसे काम करता है। सबसे पहले तो मैं सीमांचल न्यूज़ को धन्यवाद कहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचा। मेरा उद्देश्य ये है कि आज जो ग्राम पंचायत में पंचायती राज है उसको लेकर हम देख पाते हैं कि हमारे आसपास के पंचायतों में जितने भी लोग आए, चंद लोग ही उस काम के लायक निकले जो मुखिया का एक रोल होना चाहिए और एक जो उस पोस्ट का गरिमा है। हम चाहते हैं कि अगर लोग हमें जिताती है तो हम पंचायत में जो भ्रष्टाचारी हो रही है, चाहे वो आधार कार्ड हो, AP कार्ड हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर जो भी योजनाएं हैं, 7 निश्चय है, मनरेगा है, इस तरह की कई योजनाएं हैं जिसमें लोग खरा नहीं उतर पाते हैं, सिर्फ धांधली होती है। तो मैं अगर लोगों ने मुझे मौका दिया, मैं चुन के आया, तो इस पर मैं भ्रष्टाचारी पर रोक लगाऊंगा। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये होगी। शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है, मैं शिक्षा पर पहला ध्यान दूंगा। शिक्षा ही यहाँ की बुनियाद है, नींव है। लोगों को जागरूक करती है शिक्षा। जी। उसके बाद यहाँ स्वास्थ्य को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। अगर किसी को किसी तरह की परेशानी होती है तो यहाँ से 50 और 100 किलोमीटर की दूरी को तय करना पड़ता है। उसके बाद उसका उपचार और इलाज होता है।
मैं चाहूँगा अगर हमें लोग मौका दिया, मैं तीसरा टर्म लड़ रहा हूँ, क्योंकि आपस में ही कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसमें कुछ वोटों से बिछड़ता हूँ। जी जी। अगर मौका दिया तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और लोगों से बेहतर करके दिखाऊँ। जनता से मैं यही अपील करूँगा कि जनता हमें एक बार मौका दे। आज 2001 से पंचायती राज लागू हुआ है, लोगों ने 4 टर्म मुखिया को देखा, एक बार हमें भी देखें मैं खरा उतर पाता हूँ या नहीं, और मैं सोचता हूँ कि और लोगों से बेहतर मैं करके दिखाऊंगा। लोगों से ये हमारी अपील है कि लोग हमको एक बार सपोर्ट करें और हमको मुखिया पोस्ट के लिए कामयाब बना दें। शुभ नाम है आपका? जकी अनवर। सीमांचल न्यूज हेडलाइन। छैतल पंचायत के मुखिया प्रत्याशी नौशाद आलम जनता से अपील करते हुए कहते हैं कि पंचायत के लोग चुनाव में काम के आधार पर मतदान करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई 200-400 रुपये दे तो उसे वो अपना वोट दे दें। उसी तरह वे चाय पान को भी अपने मत के दान का आधार ना बनाएं। आलम कहते हैं कि पंचायत में आधार कार्ड की समस्या है, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास आदि कई तरह की समस्याएं हैं जिसे वे सत्ता में आने के बाद सुलझाएंगे। पहला प्राथमिकता है वृद्धा पेंशन, वृद्धावस्था, विकलांग का सेवा जो ये पेंशन है। दूसरा बात गरीबों के लिए इंदिरा आवास। तीसरा आपको हो गया पीएम किसान। चौथा जो ब्लॉक से गरीबों के लिए जो राशि आता है या जो गरीबों के लिए कुछ भी सामग्री आता है या डेवलपमेंट किस चीज़ पर? उन्हें हर चीज़ में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, यहाँ तो 90% एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, 10% अदर बिजनेस करते हैं, तो एग्रीकल्चर सुधार होगा। सर डेवलपमेंट कब होती है? जब जनता शिक्षित हो, ठीक है? बिल्कुल भी। तो जनता को शिक्षित करना भी ये हम लोग जैसे जितने भी समाज सेवा है, चाहे वो मैं भी समाज सेवा कर रहा हूँ, हम प्रतिनिधियों का काम होता है। हाँ, हम प्रतिनिधियों का ही काम होता है जनता को जागरूक करना, ठीक है? अगर जनता जागरूक, हम अगर अच्छे काम करेंगे तो हमसे उनको एक सीख मिलेगा, वो भी एक समझ लीजिए सीखने के लिए। तो दिशा तो मिलेगा ही जी। अब जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से देखिए, जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो विकास के लिए काम करे उसी को चुने। सीमांचल न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय HTMD मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड।